टू राजन्स कैरियर पॉइंट। आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर कोड, एक कंप्यूटर भाषा, आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशन का सेट या फिर कंप्यूटर का कवर। तो आंसर क्या होगा आपका? आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशन का सेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कभी कभार एग्जाम में इस टर्म में भी क्वेश्चन आता है कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या कहलाता है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स आपका क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर कहलाता है। और अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को क्या बोला जाता है? तो आंसर में क्या दिया है? बग, बिट, वायर्स या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका क्या आएगा? बग। अब बग क्या है? कंप्यूटर में अगर कहीं बग, कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर बग बोला जा रहा है इसका मतलब होता है एरर। अगर कहीं पे कंप्यूटर में डीबग लिखा है तो डीबग का मतलब क्या होता है? फाइंड एरर। ठीक है, अगर कहीं पे डीबगिंग लिखा हुआ है, अगर कहीं पे डीबगिंग लिखा है इसका मतलब होता है रिमूविंग एरर। ठीक, जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहां पे हमारा कोई एरर आ गया तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं एरर, बट इन द कंप्यूटर क्या बोला जाता है? उसे बग। अगर उसको फिर फाइंड करते हैं हम, तो फाइंड होता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? डीबग। और जब उसे हटा दिया जाता है उस एरर को तो क्या बोला जाता है? डीबगिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस, इंटरफेस मतलब दो का कम्युनिकेशन, दो के बीच कैसे काम करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करवाता है कि कंप्रेशन सॉफ्टवेयर करवाता है कि स्प्रेडशीट? तो इस यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर, कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में चेंज करने का काम आपका कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर में कुछ भी एबीसीडी कुछ भी लिख रहे हो, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम ये 0-1 के टर्म में चेंज हो ही नहीं सकता। और जब 0-1 के टर्म में चेंज नहीं होगा तो फिर हमारी लैंग्वेज में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू फॉल्स करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव मतलब आपका यूजर और मशीन के बीच का एक इंटरफेस है। तो ये तो अभी बताइए, इसका मतलब ये सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। अब सिस्टम और एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर भी कंप्यूटर चल सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी कंप्यूटर पे एक्सेल नहीं है, कोई बात नहीं, आप किसी और से काम करा सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में सी या C++ नहीं है, कोई बात नहीं, आप किसी और लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप काम नहीं करा सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्या हुआ? केवल यहां के हिसाब से कौन सा आंसर आएगा हमारे पास? ए आएगा। ए मतलब 1 ट्रू है और बी आपका फॉल्स है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखो डॉस हम सभी को पता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी इसको छोड़ते हैं। लाइनेक्स, LINUX, अच्छा यहाँ पे दो कंफ्यूजन रहता है। अगर कहीं आपको LINUX दिया है इसका मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लेकिन अगर इसी की जगह आपको LYNX देगा तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, फिर ये इंजन में आ जाता है। ठीक है, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डॉस, लाइनेक्स और विंडोज तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो बचा कौन सा आपका? नहीं और एप्पल बचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विषम शब्द को चुनिए, मतलब जो अलग होगा। एक्सेस, यूनिक्स, MS DOS, विंडोज 98।
तो देखो विंडोज 98 क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS भी क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बचा कौन आपका एक्सेस बचा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है। हार्डवेयर मतलब जिसे आप छू सकते हो ऐसी यूनिट नहीं है। ठीक है, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होता है, बैंक्स में जो हम चेक्स को स्कैन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, इसी MICR के। इसका मतलब ये हार्डवेयर यूनिट है। लाइट पेन कहाँ यूज किया जाता है, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। कहाँ पे यूज किया जाता है, सिंपल जो आप सभी ने देखा है, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो साइन करने के लिए वो एक पेन देते हैं। वो कौन सी पेन होती है, लाइट पेन होती है। फिर आपकी आई यहाँ पे बारकोड रीडर। बारकोड रीडर जो हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं या दुकानों पे जाते हैं, जिसके एक हर सामान के पीछे इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट लाइन बनी होती है। इसको स्कैन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बारकोड रीडर। तो ये तीनों तो आपके कुछ डिवाइस है ना, मतलब हार्डवेयर है। तो बचा कौन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी मैंने आपको बताया था कि जितना भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बचा कौन आपका कास्परस्काई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं BIOS का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेशन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, गेनर्स, बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस। तो आपका आंसर क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कहाँ यूज किया जाता है, तो ये रोम के जो प्रोग्राम्स होते हैं, रोम कैसी मेमोरी है आपकी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और जो रोम के प्रोग्राम्स जो परमानेंट, जिसे हम स्थायी बोलते हैं, जो रोम के परमानेंट प्रोग्राम होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, बायोस नाम से जानते हैं। ठीक है, रोम के जो एक बार प्रोग्राम बन गया उसको डिलीट या एडिट नहीं किया जा सकता, उसी को हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है। बूट करना मतलब बूटिंग प्रोसेस मतलब कंप्यूटर का स्टार्ट होना, और कंप्यूटर के स्टार्ट होने के लिए सबसे जरूरी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टार्ट होना या ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करना। देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, देखो सबसे पहला ही ऑप्शन मिल गया, खैर फिर भी आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर को डिसमिस करना, बूटिंग नामक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना। ऐसा बूटिंग नामक कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं होता है। ठीक है, बूटिंग एक प्रोसेस है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करती है। कंप्यूटर को भौतिक रूप से किक करना, ये सब नहीं है। सिर्फ आपका क्या आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। अब ये लोड होने के बाद वो सारा कुछ चेक करता है कि जितने आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हुए हैं कि नहीं, यही होता है आपका बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।